Hello guys, welcome to my channel Knowledge with Ramesh. In this video, we learn about component of food, and this video is part 2। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मेरा लिंक पार्ट 1 का दिया हुआ है। ये कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। मेरा व्हाट्सएप पे भी नॉलेज विथ रवीश नाम से चैनल है और टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम दोनों पे आप जाकर वीडियो मेरी पा सकते हैं और यूट्यूब पे भी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यू ऑल्सो नो these 3 topics we covered in part 1 and now we covered only this part 2. So we are going to let's start. Yes, तो fats means the Hindi meaning of fat is चर्बी, वसा, मोटापा। ये वसा है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम प्लांट, बटर एंड घी फ्रॉम एनिमल, फैट एक्ट एज अ फ्यूल। देखिए ये सब सोर्स है। फैट के 2 सोर्स होते हैं, एक एनिमल सोर्स और एक प्लांट सोर्स। फैट एक फ्यूल की तरह काम करता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में उपस्थित नहीं रहता है तब ये एनर्जी देता है और ये कुछ बॉडी ऑर्गन को भी बचाता है। देखिए अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो हमें ओबेसी मतलब मोटापा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ, वो है कि जो फैट होता है जिसका जो फैट होता है, फैट आप जानते हैं किससे होता है, कहते हैं। तो जो फैट होता है जिसका हिंदी नेम वसा होता है, वो सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन और ओ से ऑक्सीजन से मिलकर, देखिए कार्बोहाइड्रेट भी इससे मिलकर बना होता है। इससे क्या बनता है, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट में रेशियो था 1:2:1, तो इसमें कुछ रेशियो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मिल के बनाता है फैटी एसिड। अब यही जो फैटी एसिड है, हम इसका शॉर्ट फॉर्म FA लिख रहे हैं। ये जब 3 बार मिलता है तो यही क्या बना देता है, फैट बना देता है। ओके, आप इसकी शॉर्ट चाहे तो ले सकते हैं, समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट। क्या होता है, फैटी एसिड। देखिए जिस चीज़ से जो न्यूट्रिएंट्स मिलके बना होता है वही उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले से फैट गिव डबल एनर्जी। डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में जो अगर 1 ग्राम अगर हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो हमें 4.1 to 4.3 कैलोरी मिलेगा, और वही अगर फैट हम खाएंगे तो हमें 9.1 to 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। ओके, तो कुछ समथिंग डबल ही रहता है। यहाँ तक बात हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे होता है गुड फैट और बैड फैट। ओके, क्या होता है गुड फैट और बैड फैट। देखिए अगर हम बैड फैट खाते हैं तो जब हम खाएंगे बैड फैट तो हमारे जो आर्टरी और वेन होते हैं इसमें जाके एक कोलेस्ट्रॉल नाम का
सब्सटेंस होता है जो जमा हो जाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, प्रेशर बनाता है, तो प्रेशर जब बनाता है तो वो फट जाता है। तो ये बैड फैट के लिए होता है। गुड फैट को मोनोअनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। अगर आपको गुड फैट के लिए ओमेगा 3 लिया जाता है, और जो गुड नहीं होते हैं उसको सैचुरेटेड, और जो दम खराब होते हैं उसको ट्रांस फैट। अगर आप जैसे जैसे अगर आप कुरकुरा खा रहे हैं तो उसके पैकेट पे अगर देखेंगे तो लिखा रहता है ट्रांस फैट, या रियली ट्रांस फैट। ये देखिए, एवोकाडो, सालमन, आलमंड्स, वॉलनट, फ्लैक्स सीड, लाइव ऑयल कैन हेल्प thin liver and decrease inflammation. Good fat, saturated fat like full fat dairy product and fatty animal product decrease high cholesterol and some cancer include. और अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो आपको हार्ट डिजीज की मतलब हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सेचुरेटेड फैट मतलब बैड फैट और अनसेचुरेटेड मतलब गुड फैट। तो अनसेचुरेटेड फैट का हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा नहीं है। अनसेचुरेटेड फैट UF, ओके। अगर देखिए, अगर आपका इसको पहचानने का तरीका भी ये है, अगर आप अनसेचुरेटेड फैट अगर है जैसे घी, डालडा, देखिए अगर टेम्परेचर हाई होगा, मैं ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूँगा, टेम्परेचर हाई। जब टेम्परेचर हाई होगा तो आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और टेम्परेचर अगर वही टेम्परेचर लिक्विड अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। आप देख सकते हैं आजमा कर, घी को लीजिए, अगर उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, वैसे छोड़ दीजिए कुछ देने के लिए तो सॉलिड। अब क्या हो रहा है कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो भी अब दुकान पे देखिए जो केमिकल से बनाया जा रहा है, केमिकल यूज किया जा रहा है, वो भी अब क्या हो रहा है कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में रहता है। यहाँ पे एक बात है, जो फैट होता है, फैट ना कभी भी वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। नेवर फैट इज सॉल्युबल विथ वाटर, फैट कभी भी वाटर के साथ नहीं मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेचुरेटेड फैट की, शॉर्ट फॉर्म SF, ओके। टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म TEMP, टेम्परेचर हाई और एंड लो, it always in लिक्विड फॉर्म। अगर टेम्परेचर हाई है तो भी लिक्विड फॉर्म, लो है तो भी लिक्विड फॉर्म में अगर सैचुरेटेड फैट रहते हैं। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे प्रोटीन। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है जो, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में आ गए। तो एक होता है सोर्स, इसका भी होता है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं दूसरी जगह बताता हूँ। C से कार्बन H से हाइड्रोजन O से ऑक्सीजन O से ऑक्सीजन N से नाइट्रोजन। ये तीनों मिलके आपका बनाता है अमीनो एसिड। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं हम AA, ओके। ये जब मिलता है AA AA तो आपका बनता है P से प्रोटीन, ओके। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड। उसके बाद ये किस चीज़ से बना होता है प्रोटीन, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाचो। शॉर्ट फॉर्म याद रखने का है नाचो। देखो नाचो कैसे है, तो NCHO, N से नाइट्रोजन, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, ओके।
उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं आगे इम्पोर्टेंस, तो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। देखिए अगर किसी का ग्रोथ रुक जाता है तो वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगर आपका न्यू टिश्यू बनाने में भी हेल्प करता है और अगर ओल्ड टिश्यू है उसको रिपेयर भी करता है। फाइबर नेचर ऑफ हेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ठीक है। पार्ट ऑफ आवर ब्लड, ये एक पार्ट ब्लड का पार्ट भी होता है। एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन हमारे जो शरीर में प्रॉपर फंक्शन होता है उसमें भी हेल्प करता है। फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यू, बताएं न्यू टिश्यू को बिल्ड करने में भी। शॉर्ट पीरियड फॉर एग्जाम्पल इन्फेंसी, प्रेगनेंसी और व्हेन मदर इज नर्सिंग अ चाइल्ड, कब ये हेल्प करता है? जब अगर कोई माँ प्रेग्नेंट हो। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल। उसके बाद अब विटामिन, तो यहाँ में मतलब प्रोटीन एक माइक्रो मिनरल है। माइक्रो मतलब जिसका जो कम मात्रा में चाहता हो, और विटामिन भी माइक्रो मिनरल है। ये रिक्वायर्ड बाई, देखिए स्मॉल क्वांटिटी दिया है। ये किस में प्रयोग हेल्प करता है? तो हमारे आई, बोन, टीथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग रखने में। दिस फूड आइटम रिच इन विटामिन और कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अब हम प्रोटेक्टिव फूड में घुसे तो प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन आता है? विटामिन एंड मिनरल। तो देख लीजिए, ओनली फिश सच एज सैल्मन, टूना एंड मैक्रेल, ओमेगा 3 विटामिन डी। मिल्क में देखिए कैल्शियम, मिल्क में भी विटामिन पाया जाता है, B2, B5, B12। उसके बाद यहाँ पे जैसे स्पाइनच में आयरन, विटामिन ई, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोलुबल, एक वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल में आता है आपका ADE के विटामिन फैट सोलुबल होता है, जो फैट के साथ स्टोर हो जाता है और हमारे शरीर में जो ज़्यादा देर तक रहता है। यहाँ पे देखिए दिया है विटामिन A, D, E एंड K स्टोर इन द फैट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी एंड आर यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड देम। ओके, जब इसे जरूरत होती है बॉडी की तभी ये यूज होता है। आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए विटामिन डी से हमें सनलाइट से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। जब हमारे शरीर को सनलाइट मिलता है तब वहाँ पे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और वाटर सोलुबल में आता है विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी का सारा पार्ट और सी। ये क्या होता है वाटर सोलुबल में कि अगर हम विटामिन बी और सी लेते हैं तो ये वाटर के साथ मिक्स होकर और हमें एनर्जी देकर यूराइन के साथ हमारे शरीर बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसका जो हमें वाटर सोलुबल विटामिन का प्रयोग रोज करना चाहिए, मतलब हमें रोज लेना चाहिए। लैक ऑफ विटामिन इन द बॉडी कैन कॉज डिफिशियंसी डिजीज। अगर हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी होगी तो हमें डिफिशियंसी डिजीज होगी। देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट है, विटामिन किस विटामिन से कौन कौन फ्रूट मिलते हैं देख सकते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, देखिए विटामिन ए में ज़्यादा ये क्या होता है, येलो फ्रूट या वेजिटेबल ज़्यादा आते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन ए से हमारा क्या होता है कि आई जो होता है और स्किन वो स्वस्थ रहता है। विटामिन B1 हेल्प द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रयोग करने में, जो भोजन हम खाते हैं उससे एनर्जी प्रयोग करने में विटामिन बी हमें हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प हील वुंड, मेंटेनिंग हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेजल्स, फाइट इन्फेक्शन। यह हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में ब्लड वेजल्स के सहारे हेल्प करता है। विटामिन डी कीप टीथ एंड बोन्स हेल्थी। देखिए विटामिन डी अगर किसी का पैर हेल्दी नहीं रहता है और दांत, तो वो ज़्यादा दुखता भी है। ये सब विटामिन डी, कैल्शियम, इन्हीं सब देखिए विटामिन और मिनरल से ही के कमी से ही ये सब होते हैं रोग। विटामिन ई मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्लो डाउन अगेन अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए से हेल्दी स्किन रहता है मेंटेन। विटामिन की से और सब आप पढ़ सकते हैं, हेयर भी मेंटेन रहता है विटामिन ई से। विटामिन के एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो इस पूरे वीडियो में, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 या जो भी पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 4 है, अगर कहीं भी आपको डाउट आता हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मिनरल, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।